रात न मुके सजदे विच आका तुहानू वेखां फिर सारी उम्र रकात न मुके। बिला तमहीद बिला तखीर मोहतरम किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मोहम्मद मंसूर शाह वैसी साहब नू मैं गुजारिश है मुलतमिस हाँ कि आप अपने खूबसूरत अंदाज़े तकल्लुम हुस्न गुफ्तगू नार सारे कुलूब व अज़हान नू मुनत्तर व मुनव्वर फरमावें। आप आबाद नारा सुने सो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल अज़ीम व बिल वालिदैनि इहसाना इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हसल बरकत के लिए दूषी पड़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। रौनक़ बज़्म आशिक़ा ख़तीब अहले सुन्नत वाइज़ शीर लिसान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नवीद गस मेहरवी से इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद हाज़ा ज़ीनतुल क़ुरा फ़ख़्रुल क़ुरा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब चिश्ती बंदियालवी, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद मकबूल साहब बंदियालवी, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद आकिब हुसैन शाह से बजरी, दीगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मा मर्तबत उलमाओं। आज की ये तकरीब चेलम शरीफ मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद ख़ास मोतमिद ख़ास सूफ़ी गुलजहान साहब के इस साल के लिए इनकात पज़ीर है। हमारे अजीज़ मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद यकूब साहब ने मुझे हुक्म दिया, इससे कबल मैं फ़ातिहा ख़ानी के लिए हाज़िर हो चुका हूँ। आज की इस तकरीब चेला में शिरकत के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला सूफ़ी गुलजहान साहब के दर्जात को बुलंदी नसीब फरमाए और जितना वक्त उन्होंने बीमारी के अंदर गुजारा, तकलीफ़ के अंदर गुजारा, अल्लाह ताला उनके गुनाहों का कफ़ारा फरमाए। मुझसे क़िबला खैर साहब रज़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर खूबसूरत खिताब फरमा रहे थे। अल्लाह ताला खैर साहब की आवाज़ के अंदर, अंदाज के अंदर, ज़ौक़ शौक़ के अंदर मज़ीद बरकतों का नज़ुल फरमाए। काफ़ी अरसे के बाद आपकी इस उम्र की जामा मस्जिद के अंदर मैं हाज़िर हो रहा हूँ। दुआ करता हूँ कि जितने दोस्त अब आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह तबारक ताला उनका आना बैठना हम सब का सुनाना आपका सुनना अपनी मकबूल बारगाह के अंदर मकबूल फरमाए। इस्लाम एक दीन फितरत है, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इस्लाम कोड ऑफ लाइफ है, इस्लाम वो अज़ीम शान मज़हब है, वो प्यारा आईन है, वो दस्तूर है। इस्लाम की एक खूबसूरत सफ़ेद चादर है जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई धब्बा नज़र नहीं आता। कोई फराह की चोटियों से हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की घंघोर घटाएं जो बरसी, उन्होंने एक जहान को आबाद किया। मेरे मुस्तफ़ा पाक अलैहिस्सलाम की रहमतों से कोई भी महरूम न रहा। घर के अंदर अगर सरसब्ज़ दरख्त है तो वो भी रहमत का मुस्तहिक था, मेरे पैगम्बर ने उसको भी रहमत अता फरमाई।
आपके घर के अंदर अगर कोई जानवर बांधा हुआ है तो मेरे मुस्तफ़ा ने उसकी हकूक़ का भी ख्याल रखा। मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर मौसर इंसानियत इंसान के जो अमली तकाज़े थे उनका भी ख़ुसूसी तौर के ऊपर एहसास दिलाया और उनकी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया। ये सारी बातें करने का मेरा मकसद ये है कि जो आयत मजीदा मैंने पढ़ी है मैं उधर ही आना चाहता हूँ, मगर जितने हकूक़ और जितना ताज़ीम और तकरीम के पहलू मेरे पाक पैगम्बर ने वालिदैन को अता फरमाए किसी और ने अता फरमाए नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान करीम के आयत मजीदा तो ये है कि तो अब अपने वालिदैन के साथ हो एहसान का मामला करो। एक वालिद नहीं, वबिल वालिदैन एहसाना, जो भी दोनों में से हो या दोनों मुश्तरका हो उनके साथ एहसान का मामला करो। मैं ये बात नहीं कह रहा। एक हिंदू अपने मज़हब का बहुत बड़ा राइटर भी है, स्कॉलर भी है, अपने मज़हब के अंदर उसकी एक शख्सियत है, पर्सनैलिटी है। वो अपने ही हिंदुओं के अंदर एक बात कहता है, बात सुन के सुभान अल्लाह कहनी है, बात को हज़म नहीं करना है। वो अपने ही तबके के अंदर खड़ा है, अपनी कम्युनिटी के अंदर खड़ा है। उसका मज़हब, उसका दीन, उसकी सोच और उसकी फ़िक्र और उसके दराक वो हिंदू धर्म वाला है। उसकी नेचर हिंदू धर्म वाली है। उसका वालिद हिंदू गए, वालदा हिंदू गए, दादा हिंदू गए, दादी हिंदू गए, उसका मुआशरा हिंदू गए। आप तो सुनने वाले कुछ मुरीद बैठे हैं, कुछ चाहने वाले बैठे हैं, कुछ बरादरी के लोग बैठे हैं। उसके सामने सारे धर्मा मूर्ति वाले बैठे हुए थे। उसने जो बात एक ही है ना, वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, मगर सुभान अल्लाह आपने ऊँची कहनी है। थोड़ा सा माहौल को आपने, मौसम वैसे ठंडा है, रूहानियत के हिसाब से थोड़ा सा आपने माहौल को गर्म करना है सुभान अल्लाह से, क्योंकि वो हिंदू बात कर रहा है। अच्छी बात वो होती है कि जिसकी गवाही दुश्मन दे। उसने अपनी कौम के अंदर, अपने लोगों के अंदर खड़े होकर ये बात कही। उसने कहा इस्लाम को माने ना माने ये अलहदा बात है, इस्लाम को कबूल करें, एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ये एक अलहदा मसला है। मसला तौहीद के ऊपर मुसलमानों के साथ हम टैली हो जाएं तो मसला अलहदा है, गुनाह हो तो अलहदा है। कुरान को हम इल्हामी किताब माने या ना माने, ये हमारे मज़हब का एक मसला है। हमने कैसी इबादत करनी है और कैसे नहीं करनी है, हमने शादी ब्याह के रस्म रवाज को कैसे तय करना है, ये अलहदा मसला है। अब वो हसीन जुमला है जो आपको पेश करना चाहता हूँ और आपकी सुभान अल्लाह सुनना चाहता हूँ अपने कानों के साथ। उसने कहा ये बात बिल्कुल कन्फर्म है और इस बात के ऊपर कोई लिगी लिपटी नहीं और इस बात पर कोई दो राय नहीं है। और भाई चक 13 के मुसलमानों के अंदर कोई बात करूं तो मुझे सुभान अल्लाह की तो उम्मीद है जो मैं कर भी सकता हूं कि सारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम है, मगर जो मानते भी नहीं है कि उनका अपना बंदा ये बात कह रहा है, उसकी जान को भी ख़तरा हो सकता है, माल को ख़तरा हो सकता है, इज़्ज़त को ख़तरा हो सकता है। मगर उसने जो बात की है, यकीन जानिए चक 13 वाले शायद आप पहली मरतबा सुन रहे हों या दूसरी मरतबा भी सुन रहे हैं तो आपने सुभान अल्लाह ज़रूर कह दिया है। उसने कहा यह बात बिल्कुल कन्फर्म है और इसके अंदर दो कलाम नहीं, दूसरी बात ही नहीं है। इसके अंदर डबल माइंडेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अपने दिमाग को इधर ले जाएं या इधर ले जाएं। उसने कहा यह बात रोज़ रोशन की तरह यहाँ है कि माँ बाप को जितने हकूक़ मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ताकि दुनिया के किसी मज़हब ने अता ही नहीं किए हैं। दुनिया के अंदर और वर्ल्ड 4200 मज़हब हैं। इस वक्त जब मैं तकरीर कर रहा हूँ
हिंदू माता है, सुन्नियत है, यहूदियत है, ज़रतश्तियत है, साबियत है, मजूसियत है, पारसियत है, शमत परस्ती है, आतिश परस्ती है, शंडुइज्म है, ईश्वर का मजहब है, गौशाला का मजहब है, गौतम बुद्ध का मजहब है। ये बहुत सारे मजहब है, 4200 मजहब है दुनिया के अंदर, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबसे आला तरीन मजहब बनाया मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन इस्लाम को बनाया है। ये सारे मजहबों की वो बात कह रहा है, उसने सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं की है, उसने सारे मजहबों की बात की है। वो कहते किसी मजहब ने, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि कुछ लोग बोले हैं, कुछ लोग सही सोच में हैं, वो कहता है कि जितना इज्जत और जितना मकाम और जितना प्रोटोकॉल और जितनी ताज़ीम और तौकीर मोहम्मद अरबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम ने माँ बाप को दी है, दुनिया के किसी मजहब ने दी ही नहीं है। वो ज़माना जहलियत है। मेरे पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलान नबूवत से पहले का ज़माना देखें, जिससे इंसानियत शर्मिंदा है, इंसानियत सर झुका लेती है। कितना अधक किस्म का ज़माना था, जाहिल मुआशरा था, कितना वो फरसूदा निज़ाम था कि बूढ़े माँ बाप को फरोख्त कर दिया जाता था। जिनके कोख से पैदा हुए मेले मंडियों के अंदर जैसे जानवर फरोख्त होते हैं, माँ बाप को ले जाते हैं, फरोख्त करते हैं, शमन के, अदन के, सना के, ताजरा के लेके जाते हैं। माँ और बाप को घरों से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। बूढ़ी माँ है, बूढ़ा बाप है, और इतने बर्बर, इतने संगदिल, इतने सफाक कि जिसकी माँ और बाप फरोख्त ना हो सका बवजह उम्र सीधा होने की वजह से या उसकी कमजोरी की वजह से, तो इतने दिल के सख्त थे कि अपने हाथों से उनका गला दबा के मार देते थे। ये इतना जाहिल मुआशरा, ये से इंसानियत शर्मिंदा है, जिससे आज इंसानियत अपना मुंह छुपाती फिर रही है, जिसको तारीख अपने वर्कों में जगह नहीं देती है। इतना जाहिल मुआशरा था। माँ और बाप की ये कदर थी जो बताई जा रही है। तो क्या सुनने वालों, वो जुमला बता दूं और सुभान अल्लाह फरमाओगे? फिर आए मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वो कोई फरा की चोटियों से आफ्ताब नबूवत, मताब रिसालत आया। वो रहमत के ताज वाला, शफात के ताज वाला, खत्म नबूवत के ताज वाला बादशाह आया, और फिर उसने ऐसा इनकलाब बपा किया, ऐसा रिवोल्यूशन आया, ऐसा इनकलाब आया कि फिर दुनिया आज तक वर्त हैरत में पड़ी हुई है। किसी के ऊपर जितना एहसान है तो वो मुसलमान हकीकत है, मगर वो मुआशरा वही मुआशरा है, वही मक्का है, वही मक्के की वादी है, वही पहाड़ियाँ हैं, वही लोग हैं, वही समाज है, वही मुआशरा है, वही सोसाइटी है। उसी के अंदर वालिदैन को मारा जा रहा है, उसी मुआशरे के अंदर बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है, उसी मुआशरे के अंदर माँ बाप को फरोख्त किया जा रहा है। और फिर वही मुआशरा कितना मुनव्वर मुआशरा हो जाता है, कितना हसीन मुआशरा हो जाता है। और ये मुनव्वर मुआशरा करने वाला कौन है, हसीन मुआशरा करने वाला कौन है? ये तेरा मेरा लजपाल नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा है। फिर वो क्या बताया कि जब एक साहबी अर्ज करता है किसी पर एहसान है कि नहीं है मेरे भाइयों, वो ठीक बात कर गया हिंदू, शायद तो नॉलेज रखता था, वो नॉलेज फुल मैन था, वो बात कर गया। ये एहसान कितना किया मेरे मुस्तफ़ा ने, किस पर किया, मैं बताता हूँ। जब एक साहबी अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, अगर घर के अंदर मैं दाखिल हो और मेरे घर के अंदर मेरी बूढ़ी माँ मौजूद हो, मेरा बूढ़ा बाप मौजूद हो, और मैं उसके चेहरे के मोहब्बत के साथ देखूं, मुझे क्या मिलेगा? ये मुआशरा था जो मैंने पहले पूरी डिटेल पे बयान किया है। वक्त कब है, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। फिर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान फैज़ तर्जमान जन्नत निशान, अल्लाह फरमाते वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरा मुस्तफ़ा तो बोलते ही चाहे जब उसका खुदा उसे हुक्म अता फरमाता है। फिर वो वक्त आया कि जब एक सहाबी रसूल अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह
मेरे घर के अंदर बूढ़ी माँ है, मेरा बूढ़ा बाप है, मैं घर में दाखिल हो, उसका चेहरा मोहब्बत के साथ, लताफत के साथ, अंश के साथ, चाहत के साथ मैं उसका चेहरा देखो तो मुझे क्या मिलेगा? तो क्या सुनने वाले मेरे पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इम्तियाजी हैसियत दी है, क्या उसके ऊपर खामोश आप रह सकते हैं? मेरे मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तू घर के अंदर दाखिल होता है, माँ का और बाप का चेहरा मोहब्बत के साथ देखता है, अल्लाह ताला तुम्हें एक मकबूल हज और उम्र का सवाब अता फरमा देता है। कितना सुब्हानअल्लाह, एक मकबूल हज और उम्र का सवाब अल्लाह अता फरमा देता है। अगर अपने बूढ़े माँ बाप का चेहरा तूने देख लिया, अर्ज़ या रसूल अल्लाह, बतकाज़े ज़रूरत इंसान को बार बार घर आना जाना पड़ जाता है। एक बार तो ज़रूरी नहीं है कि मैं घर से निकलूँ तो मैं घर नहीं जा सकता, तो 40 मरतबा अगर घर में मैं दाखिल हूँ और 40 मरतबा माँ का चेहरा और बाप का चेहरा मोहब्बत से देखूँ तो मुझे क्या 40 हज उम्र का सवाब मिलेगा? तो क्या सुनने वाले ये हदीस सुन लो और सुभान कहो, ताकि सूफी गुल जान साहब की रूह को पता चले कि उनके पीर खाने का कोई बंदा आके वालिदैन के हकूक़ को बयान कर रहा है। एक मरतबा मिलकर सुभान फरमाए, एक मरतबा सुभान फरमाए। तो मेरे पैगंबर इस्लाम ने ये नहीं फरमाया कि मैंने तो एक बात कह दी है वो हो गई है। मेरे पैगंबर आज़म फरमाया, अगर तू 40 मरतबा घर में दाखिल होता है और 40 मरतबा माँ का बाप का चेहरा मोहब्बत के साथ देखता है तो तुम्हें 40 हज उम्र और मकबूल का सवाल कर रहा है। या रसूल अल्लाह, ये आपकी हमारी रियायत फरमा दे। मेरे मुस्तफ़ा पाक अलैहिस्सलाम फरमाया, अगर तू 40 मरतबा घर में दाखिल होता है और 40 मरतबा माँ और बाप का चेहरा मोहब्बत के साथ देखता है, जहाँ मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहा हूँ, अल्लाह ताला तुम्हें 40 मकबूल हज उम्र का सवाब अता फरमा देगा। हज उम्र करके मैं भी तो आया, मैं 2 उम्रे करके आया, एक हज करके आया। शिद्दत इंतहाई मुश्किल होगा, हज जैसा सीजन इंतहाई मुश्किल है। इतनी जदीद सुलिहात होने के बावजूद अरब की दुनिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ सऊदी की तरह जगह जगह रेस्टोरेंट है, जगह जगह आपके लिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर रखे हैं। मना में जाओ तो एसी है, मुज़दलिफा में जाओ तो एसी है, अब अरफात में एसी है, खाने पीने के ट्रेले हैं। मगर हर बंदा हज उम्रा करके वापस आता है, हर बंदे को हम मुबारकबाद देते हैं, माले डालते हैं, मिठाइयाँ देते हैं। आप उससे ये तो ज़रूर पूछते हैं कि हजर असवद को बोसा दिया कि न दिया, ये ज़रूर पूछते हैं कि मताफ के अंदर आप गए कि न गए, हतीम के अंदर नफल पड़े या न पड़े, रियाज़ अल जन्नह में मौका मिला या ना मिला। क्या कभी किसी ये भी पूछा तेरा हज उम्रा कबूल है या नहीं है? कभी पूछा? नहीं पूछ सकते, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी लेटर ही नहीं है। पूछ भी क्यों ले? मैं क्योंकि मुझे क्या पता है मेरा हज उम्रा कबूल है कि नहीं है। ये अल्लाह ताला ने बताने माशा तक मसले को और फैसलों को मौकूफ रखा है। करीम है, कर दे तो सारों का कर दे, न करे को सारों का न करे। वो कादिर मुतलक है, मुक़तदिर आला का मालिक है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर की शान वाला है। ये तो क्या मुझको पता चलेगा कि तेरा हज कबूल है, उम्र कबूल है या नहीं है। मेरे भाइयों, इस जुमले पे गौर करना, 15, 13, 14, 15 लाख के अंदर हज हो रहा है। एयरपोर्ट के धक्के खाने के बाद 45 दिन आपको हज के लिए रहना पड़ता है। 5 दिन अदा का है, मुश्किल तरीन है। मना के, मुसल्फा के, इरफात के बेशुमार सुनियात के बावजूद हाजी अपने होटलों में वापस आते हैं, आंखें उनकी सूज जाती है, पाँव में वरम हो जाता है। इतना सख्त मुशक्कत का काम है, मगर किसी के पास कोई वारंटी गारंटी कार्ड नहीं उसका हज कबूल है, उम्र कबूल है कि नहीं है। मैं कुर्बान जो मदीने वाले मुस्तफ़ा तेरी अजमतों के ऊपर। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, जो अपने खर्चे में जा रहे हो, जो अपने खर्चे में जा रहे हो, तुम्हारे पास कोई गारंटी कार्ड नहीं, तुम्हारे पास कोई वारंटी कार्ड नहीं है कि तुम्हारा हज और तुम्हारा उम्र कबूल है। आओ मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरी बारगाह के अंदर आओ, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, मैं तुम्हें वारंटी देता हूँ, अपने बूढ़े माँ और बाप का चेहरा देख लो, अल्लाह ताला तुम्हें मकबूल हज और उम्र का सवाब अता फरमा देता है। कितना ज़माना है ये,
कि माँ और बाप की खिदमत करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ये मकाम अता फरमा रहा है। और जब एक साहबी अर्ज कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह का जलाल देखना चाहता हूँ, अल्लाह का जमाल देखना चाहता हूँ, आपका जमाल देखना चाहता हूँ, मैं कहाँ देखो? तो मेरे मुस्तफ़ा पाक ने नहीं फरमाया कि बैतुल्लाह को देख, मेरे मुस्तफ़ा पाक ने नहीं फरमाया कि मताफ को देख, मेरे मुस्तफ़ा पाक ने नहीं फरमाया हतीम काबा को देख, मकाम इब्राहिम को देख, बाब मुल्तज़िम को देख, मिज़ाब रहमत को देख। मेरे मुस्तफ़ा ने नहीं फरमाया रियादुल जन्नह को देख। मेरे मुस्तफ़ा पाक का हसीन तरीन ये फरमान अली शान सुन लो। और आकिब शाह साहब इनको सुना के मैं मल्ल फिक्र में दाखिल हो, सुनो और दिल खुश करो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अगर तू बूढ़े अल्लाह ताला का जलाल और जमाल देखना चाहता है, मेरा जमाल अल्लाह का जलाल देखना चाहता है, सुबह उठ और कोई काम न कर। तेरे घर के अंदर तेरा बूढ़ा बाप मौजूद है, तेरी बूढ़ी माँ मौजूद है। मेरे पैगम्बर ने फरमाया उठ और कोई खिदमत न कर, बूढ़े बाप का बूढ़ी माँ का चेहरा दे, तुम्हें खुदा का जलाल भी नजर आएगा, मोहम्मद का जमाल भी नजर आ रहा होगा। मेरे भाइयों याद रखिएगा, मेरे पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस के अंदर एक साहबी अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप पे कुर्बान हो, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को 7 हज पैदल प्या कराए हैं। और या रसूल इतना मुश्किल था, गर्मी के दिन थे, शिद्दत की गर्मी थी। मक्कातुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा के अंदर जनवरी के अंदर भी इतनी सर्दी नहीं होती है, हज तो वैसे गर्मी के मौसम के अंदर होता है। तो या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बूढ़ी माँ को कांडों पे उठाया, वो चलने के काबिल न थी, खाने के काबिल न थी, पीने के काबिल न थी, बोलने के काबिल न थी, उसके जिस्म के कोई आज़ारी से काम नहीं करते थे। और या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बूढ़ी माँ को कांधों पे उठाया, मैं मुज़ल्फ़ा लेकर आया, मैं मना में लेकर आया, मैं अरफात में लेकर आया, मैंने तवाफ़ ज़ियारा कराया, तवाफ़ विदा कराया, हमें जबरात कराई, कंकरियाँ मरवाई। या रसूल अल्लाह मैंने उसकी खिदमत की है, क्या मैंने माँ का हक़ अदा कर दिया? आज तो हमारा माशरा ये है, 100 रुपया माँ को दे के जाते हैं जेब खर्चे के लिए। ईद उल फितर पर एक सस्ते बाजार से कपड़ों का जोड़ा लेके माँ को बाप को दिया जाता है। यह हक़ अदा हो रहा है? इधर भी देखो जो मैं बयान कर रहा हूँ, इसको भी सुनो। चलो सुन तो रहे हो ना, और सुन रहे हो ना मेरी बात, वो यार हाँ ना तो करो यार। मैंने कौन सी अंग्रेजी बोल रहे हैं, मैं कौन सी संस्कृत बोल रहा हूँ, मैं तो आपके साथ ही बातें कर रहा हूँ। ये माँ बाप के हकूक है इस मुआशरे के अंदर। और बेटा बड़े फखरी अंदाज से कहता है कि मैं माँ की खिदमत कर रहा हूँ, 2 मूलियाँ लेकर आए, ये माँ की खिदमत है। सस्ते बाजार से कपड़ों का जोड़ा लेकर आए, ये माँ की खिदमत है। मरता ना करता क्या करता, बीमार जो था तो बाप को ले गया किसी डॉक्टर हकीम के पास, ये खिदमत है। इधर देखो मुस्तफ़ा की बारगाह का फरमान सुनो। या रसूल अल्लाह 7 हज पैदल प्या मैंने कराए, और आका इतनी जमीन पत्थर गर्म थे, अगर मछली उसके ऊपर डाल दी जाती वो भी भून जाती। मगर या रसूल अल्लाह मैंने पाँव के अंदर जूते भी नहीं पहने हैं। मैंने तमाम अरकान हज मना सके, हज वकूफ़ अरफा तक, रुकन आज़म तक, मैदान अरफात के अंदर जो वक्त होता है उसको रुकन आज़म कहते हैं। वकूफ़ अरफा हज का रुकन आज़म है, वो रह के तो हज भी ना हुआ। सब कह रहे हैं मैंने, क्या मैंने माँ का हक़ अदा कर दिया? सुनो, मेरे मुस्तफ़ा पाक अलैहिस्सलाम के चश्मान किरम से आंसू मुबारक मोतियों की तरफ बह पड़े। फिर मैं अपने लफ्ज़ों पे गौर कर, अपने लफ्ज़ों पे गौर कर, अपने लफ्ज़ों पे गौर कर। क्या कह रहा है कि तूने माँ बाप का हक़, माँ का हक़ अदा कर दिया, 7 हज पैदल कराए, कांधों पर उठाया, खाना खिलाया, मना में लेकर गया, मुज़ल्फ़ा में लेकर गया, अरफात में लेकर गया, शैतान को कंकरियाँ मरवाई, तवाफ़ विदा कराया, तवाफ़ ज़ियारत करवाया, उसकी खिदमत की, उसकी मदद की, उसके साथ तवाज़ो के साथ पेश आया। तुम माँ का हक़ अदा कर रहा है। तो सुनो, मेरे पैगम्बर इस्लाम का एक ही जुमला तुम्हारे मजमे के लिए तो मेरे ख्याल काफ़ी है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की चश्मान किरम से आंसू बह निकले, और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया क्या बात कर रहा है कि माँ का हक़ अदा किया? फरमाया याद रख, जब तू पैदा हो रहा था और तेरी माँ के पेट में दर्द उठता था, अभी तक तूने एक दर्द का भी हक़ अदा नहीं किया है। एक दर्द का भी तूने हक़ अदा नहीं किया है। चे जाए कि तू पूरी माँ का हक़ अदा करेगा।
मेरे मुस्तफा पाक अलैहिस्सलाम ने जहां भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तौहीद की बात की है, इबादत की बात की है, अपने रब होने की बात की है, साथ ही रिलेटेड मुतसिल मेरे परवरदिगार ने माँ बाप के हकूक की बात की है। और यही वजह है कि मेरे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा जो जोर दिए वो माँ बाप के हकूक पर दिया। इसलिए मेरे पैगम्बर आज़म ने फरमाया तुम्हारे बूढ़े माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हमारे बूढ़े माँ बाप हमारे लिए जन्नत कैसे हैं, जहन्नम कैसे है? मेरे पैगम्बर आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम्हारे बूढ़े माँ बाप तुम्हारे घर के अंदर हैं और तुम उनकी खिदमत ना कर सके, उनकी तुम तवाज़ो ना कर सके, उनकी ताज़ीम ना कर सके, उनकी तकरीम ना कर सके, गोया खुदा की जहन्नम को खरीद लिया है। और अगर बूढ़े माँ बाप मुयस्सर आ गए हैं तो हमने उनकी खिदमत की है, उनकी तवाज़ो की है, उनका अदब किया है। फरमाया मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा ऐलान कर रहा हूँ गोया तुमने खुदा की जन्नत को खरीद लिया है। मेरे भाइयों याद रखिएगा, हर पढ़ा लिखा बंदा हो या ना हो, महफिलों में आने वाला हो, ये कारी मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब बैठे हैं, आकिब शाह साहब बैठे हैं, कारी मकबूल साहब बैठे हैं, ख्वाजा खाजगान खैरुल ताबीन ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात से कोई ऐसा भी है जो वाकिफ नहीं है? मोहब्बतों की, अकीदतों की, चाहतों की, इश्क की, जब भी कहकशां सजदी है तो ख्वाजा अवैस करनी ऐसे चमकता है जैसे चौदहवीं का चांद चमक रहा होता है। ज़माना मेरे मुस्तफ़ा का है, हम असर है मेरे मुस्तफ़ा के। ज़ाहिरी तौर पर, चूँकि मैं वैसे ही दूसरे में बात कर रहा हूँ, ज़ाहिरी तौर के ऊपर मेरे मुस्तफ़ा को शर्ब सोबत उनको मुयस्सर ना आ सकी है। ज़माना एक ही है, ज़माना नबवी है, ज़माना रिसालत है, एक ही ज़माना है, मगर उनको शर्फ साबियत ना मिल सका। क्यों ना मिल सका? कोई पता है इस चीज का? इतने मकबूल बारगाह हबीब किबरिया है कि सरकार अब्द करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है और हर लम्हे के बाद मेरे पैगम्बर आज़म अपने बट्टर मुबारक खोल के यमन की तरफ मुंह कर देते हैं। और जब साहब किराम पूछते हैं या रसूल अल्लाह आपका ये अमल मुबारक हम देखते हैं, कुछ लम्हे गुजरते हैं आप खड़े हो जाते हैं या अपने बट्टर मुबारक खोल के यमन की तरफ मुंह कर देते हैं, या रसूल अल्लाह इसके अंदर कौन सी हिकमत है? सुनो, दिल खुश करो। मेरे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया यमन के अंदर मेरे एक दोस्त रहता है जिसका नाम उवैस है। जब मेरी मोहब्बत के अंदर आज भरता है, उधर बढ़ता है, सीना मुस्तफ़ा का ठंडा हो जाता है। मेरे मुस्तफ़ा ने साहबे किराम को इंडिकेशन दी, साहबे किराम को हदायत जारी की है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अगर मेरे बाद तुम्हें कोई हाजत पेश आ जाए और तुम्हारा कोई मसला हल ना हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए वो हल ना हो रहा हो, तो तुमने क्या करना है? इशराक पढ़ने हैं, चाश पढ़ने हैं, ज़वाल पढ़ने हैं, अवाबीन पढ़ने हैं, तहज्जुद पढ़नी है, नफल तौबा पढ़नी है। तुमने क्या करना है? तुम क्या कहाँ तक मेरी बातें सुनोगे? मैं बताता हूँ, इतना मकबूल बारगाह हबीबी किबरिया है वैस। मेरे पैगम्बर ने फरमाया मेरे बाद अगर तुम्हें कोई मसला पेश आ जाए तुमने और कुछ नहीं करना, सीधा मेरे वैस के पास जाना है। यार सुने वहां पर क्या करे? फरमाया वैस के बाद जाना और वैसे कहना कि वो तुम्हारे लिए दुआ करे। फरमाया बज़ाहिर, सुनो चक तेरा वाले, बज़ाहिर अगरचे वो हाथ करे तो कोई उसे हाथ नहीं देता, अगर वो धूप पे खड़ा हो गर्मी की हिद्दत और शिद्दत में उसे छांव पे कोई नहीं बैठाता, अगर वो भूखा हो तो उसे खाना कोई नहीं देता, प्यासा हो तो पानी कोई नहीं देता, उसका हाल चाल लेने वाला कोई नहीं है। ये तो लोगों की नजरों के अंदर है। मेरे साहबा अल्लाह की बारगाह के अंदर मेरे उवैस का ये मकाम है, जब हाथ उठाता है अल्लाह ताला तकदीरें बदल के रख देता है।